इस गाने में किस लैला की तारीफ है? एक ही तो लैला हुई है जिसका कैस दीवाना था। हाँ हाँ, जिसे लोग मजनू कहते थे। तुमने सुनी है ये कहानी? बहुत बचपन में सुनी थी, एक बार फिर सुना दो। इस कहानी को चाहे कितनी बार सुनो, इसका मजा कम नहीं होता। दरअसल कैस और लैला दो पाकीज़ा रूहें थी जो दुनिया को सच्ची मोहब्बत का सबक सिखाने आई थी। सुना है उनकी मोहब्बत मकतब से शुरू हुई थी। मकतब से भी पहले हुआ ये कि लैला की माँ ने एक दिन लैला से कहा, कल से मकतब भेजेंगे तुम्हें पढ़ने के लिए। अच्छा अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ कैस, अमीर अच्छे तो हैं? जी हाँ। क्या लेने आए हो? जी हमारे यहाँ मेहमान आ गए हैं, थोड़ा मक्खन हो तो दे दे। लैला मशकीज़ा ले आओ, कैस को मक्खन दे दो। तुम यहाँ ना आया करो। आज इतनी देर क्यों हो गई? मेरा कलम टूट गया था। लो मैं बना दूं? लो बना दो। बैठ जाओ, शोर मत करो भाई, सबक याद है ना सब? अब बख्ती लिखने की बारी है, सब बख्ती लिखो। कोई शोर न करे। क्या है भाई? आपको कुछ खबर भी है? काहे की खबर? कयामत की खबर? अजी नहीं, मोहब्बत की खबर। हाय मोहब्बत, ला हौल वला कुव्वत। कैसी मोहब्बत, किससे मोहब्बत, किसको मोहब्बत, क्यों कर मोहब्बत? अजी ये क्या है ना, हाँ? हर जगह लैला का नाम लिखता है। लैला का नाम लिखता है? जी हाँ, और उसे आँखों से लगाता है। आँखों से लगाता है और उसे सजदा करता है। सजदा करता है और उसे चूमता है। चूमता है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये क्या है? लैला का नाम। लैला का नाम? अजी मौलवी साहब, ये रुमाल भी देखिए, इस पर भी लैला लिखा है। क्यों साहबजादे, ये आप क्यों लिखते हैं लैला का नाम? जी मैं क्या करूं, मेरा दिल कहता है कि लैला का नाम लिख,
पर हाथ लिखने लगता है। मैं हाथ तोड़ दूंगा तो मैं आँखों से लिख लूंगा। मैं आंखें फोड़ दूंगा तो मैं आंसुओं से लिख लूंगा। मगर क्यों लिखेंगे आप? अमीरजादा कैस साहब, आप यहाँ तालीम हासिल करने के लिए आते हैं या इसको मोहब्बत फरमाने के लिए? मैं यहाँ आता हूँ इस बुत की ज़ियारत के लिए, कैस पैदा हुआ लैला की मोहब्बत के लिए। ला हौल वला कुव्वत, यानी कि आप मेरी मुकद्दर और खिचड़ी दाढ़ी पर खिताब लगाना चाहते हैं। लाइए हाथ। मौलवी साहब। आहा, आइए मोहतरमा, आपने क्यों जहमत फरमाई? जी मैं ये कहती हूँ कि ये मेरा ही नाम तो लिखते हैं, कुछ आपका नाम तो नहीं लिखते, फिर आप इन्हें क्यों मारते हैं? अच्छा जी, तो आप ये चाहती हैं कि मैं मुर्गा बनाया जाऊँ? तशरीफ रखिए, बैठ जाइए, निकालो हाथ। खबरदार, जो किसी ने किसी का ना हो, मार मार कर खान उतार दूंगा। अजरा छूबिया, ले जाओ पकड़ कर लैला को घर। लाला। अरे क्यों मेरी रोटियों के पीछे पड़ा हुआ है? लाला। अरे कमीने वाले सुनेंगे तो मेरी दाढ़ी का एक एक बाल नोच लेंगे। ये उल्टे हाथ से क्यों खा रही है? दाने हाथ को क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मी। देखो तो। हाँ हाँ, ये तो इसके हाथ में नील पड़े हुए हैं। अजय देखो तो, इसे कितना मारा है मौलवी ने? सबक याद नहीं किया होगा, मारा। आहा, ऐसी क्यों गौदी है मेरी बच्ची? वो तुम्हारी भांजियां है ना अजरा और सूफिया, वही रोज रुई की तरह धुनी जाती हैं। मेरी लैला तो फर फर तोती की तरह पड़ती है। जाने माधर, सच बता, ये तेरे हाथ में बेत के निशान कैसे पड़ गए? सच अम्मी, मुझे नहीं मालूम। मैं कहती हूँ इससे मौलवी ने मारा है। आपको यकीन क्यों नहीं आता? ऐसे की ना, जहाँ दिल को हुक्म दे कि मौलवी को अभी हाजिर किया जाए। क्यों बात का बतंगड़ बना रही? मारा होगा किसी बात पर, खत्म करो बात को। हाँ, खत्म करो बात, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं मौलवी को ऐसा सबक दूंगी कि वो पढ़ाना भूल जाएगा। मेरी फूल सी बच्ची को क्यों मारा बेकसूर? भाई बीवी, तुम्हारे रेशम जैसे हाथों से जो तकबीयत मुझे महसूस होती है, मेरा दिल ही जानता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बड़ी खिदमत गुजार हो। जानती हो अल्लाह ताला ऐसी बीवी के लिए क्या फरमाता है? क्या फरमाता है? फरमाता है जो ज़ौजाए मोहतरमा अपने शौहर शरीफ की खिदमत गुजार होती है, मैं उसे जन्नतुल फिरदौस में जगह दूंगा। यानी कि तुम बहुत जल्द जन्नत में जाने वाली हो। वाह, दुआ दे रहे हो या कोस रहे हो? मैं मर जाऊंगी और तुम क़यामत तक यहीं बैठे रहोगे। इंशाअल्लाह ताला। होता तो ऐसे ही आया है। अल्लाह के हुक्म से तुम मेरी 5वीं बीवी हो। 4 बीवियां तो पहले जन्नत को जा चुकी हैं, अब 5वीं तुम्हारी बारी है। मैं कहती हूँ, कुछ तुम भी जानते हो? क्या बेगम? ये कि तुम खैर से मेरे 7वें शौहर हो। 6 को पहले खा चुकी हूँ और अब 7वीं मैयत तुम्हारी उठेगी। इंशाअल्लाह ताला। ला हौल वला कुव्वत इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। खैर, वो तो देखा जाएगा, मगर बीवी एक हसरत रह गई है दिल में। तुम्हें मौत आए, अब बुढ़ापे में कौन सी हसरत रह गई है निकलने को? वो हसरत ये थी कि अल्लाह तुम्हें एक मेरे जैसा चांद सा बेटा दे देता। बेटा क्या करोगे? तुम तो बीवियों का नाश्ता किए जाओ। जनाब मौलवी साहब, अमीर सरवर ने फौरन हाजिर होने का हुक्म दिया है। हाजिर हुआ? लो बीवी, अल्लाह ने हमारी सुन ली है। अमीर सरवर ने बुलाया है, वो जरूर मुझे इनाम देंगे। अल्लाह चाहे पिटाई होगी तुम्हारी। है, ये क्या फाल बदमुंह से निकाल रही हो? मैंने कहा जरा मुंह मीठा तो कराओ। अब भाड़ में जाओ। मैंने कहा छोड़ो भी। मैंने कहा कहो तो तुम्हारे गोरे गोरे हाथों के लिए मेहंदी लाऊं? वो अपनी दाढ़ी में लगा लेना। हाँ? मौलवी साहब
बहत्तर दौलत पर हाजिर हैं अमीर। क्यों मौलवी साहब, तुम इतने सटिया गए हो? तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़ गए थे? हमारे गुस्से का भी ख्याल न रहा। मासूम बच्चे को इतना मारा कि उसके हाथ में नील पड़ गए। या अल्लाह, यहाँ तो लेने के देने पड़ गए हैं। आए हुजूर, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। भला मैं बरखुरदारी लैला को मारूं? क्या मेरे दिल पूरे हो गए हैं हुजूर? तौबा तौबा तौबा। तुमने मासूम की जान का भी ख्याल न किया। खता मुआफ हुजूर, खुदा गवाह है, मैंने लैला को नहीं, मैंने तो कैश को मारा था हुजूर। तो लैला के हाथ में निशान कैसे पड़ गए? अल्लाह बेहतर जानता है हुजूर, मुझे नहीं मालूम ये क्या राज है। रात बात कुछ नहीं, तुम झूठे हो। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। खुदा झूठे पे लानत भेजता है हुजूर। बैठे बैठे खजूर ही खाते रहोगे। जरा मौलवी की तो खबर लो जाके। उठा जाओ। ये मौलवी साहब भागे जा रहे थे हुजूर। आप अच्छे तो हैं, तंदुरुस्त है, बाल बच्चे तो अच्छे हैं। हुजूर हुजूर, मैं बिल्कुल बेकसूर। छोड़ दो इन्हें, क्या गुस्सा है? हुजूर, मैंने कैश को मारा, लैला के हाथ में नील, या रब्बे जलील, ये कुछ समझ में नहीं आती है दलील। हुजूर सरकार, अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा अच्छा मौलवी साहब, मौलवी साहब, आप लैला को आकर घर पर पढ़ा जाया करें। सुभान अल्लाह, दलील के शक, बिल्कुल बिल्कुल, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह व इंशाअल्लाह, दलील के शक, दलील के शक। अस्सलामु अलैकुम अमीर आमरी। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। अमीर, पेट पकड़े पकड़े बहुत देर हो गई है, अब तो मुझसे बात छुपाई नहीं जाती। वो ऐसी क्या बात? बात तो कुछ नहीं है, और है भी बहुत बड़ी बात। यानी इधर उधर कोई मैंने कहा सुनता तो नहीं। बात ये थी अमीर कि अमीर ज्यादा कैश लैला पर फरेख्ता है। ये क्या कह रहे हैं आप? ये तो कहिए, अभी मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, खुदा के लिए मुझे न पिटवाइएगा, मुझे न पिटवाइएगा। राजून, अमीर मुझे न पिटवाइएगा, मुझे न पिटवाइए अमीर। मेरी तो पहले ही बहुत ज्यादा मुरम्मत हो चुकी है। कैश और लैला इश्क फरमाए और बीच में बेचारा मौलवी खाम खा मार खाए, ये कहाँ का इंसाफ है अमीर? हम सोच रहे हैं। अमीर सोच रहे हैं, खंजर म्यान में कर लो, शायद मुझे माफ कर दें। नहीं, अल्लाह, लेकिन ये इतना अहम मामला नहीं। अमीर सरवर और हम हर हैसियत से बराबर है, देखा जाएगा। खुदा आपको खुश रखे, खुदा आपको खुश रखे। आप कैश को यहाँ आकर पढ़ाया कीजिए। भला मैं उसे क्या पढ़ाऊंगा जी? वो तो अरब के शायरों की तरह अभी से शायरी फरमाता है। क्या शेर कहा है, खून बुलबुल का रंग है गुल में, इश्क की इंतहा नहीं मिलती। अस्सलामु अलैकुम। ताज्जुब है, हैरत, कैश तुम दोस्त किसकी राह देख रहे हो? लैला नहीं आई। तुम्हें नहीं मालूम लैला क्यों नहीं आई? नहीं, वो सुबह से अपने घर का पानी भर रही है। चश्मे पर? हाँ। कहाँ जा रही हो लैला? मकतब जा रही हूँ अम्मी। नहीं, आज से मकतब नहीं जाना। मौलवी साहब घर पढ़ा जाया करेंगे। अम्मी ने मुझे मकतब जाने से मना कर दिया। कैश, मैं चश्मे पर तुम्हारी राह देख रहा हूँ लैला। मैं कैसी हूँ कैश? पानी भरने। पानी भरने? अच्छा। मुझे ले चलो कैश के पास, ले चलो मुझे। कैसे जाओगी लैला, कैसे जाऊंगी? ऐसे जाऊंगी, लेकिन अम्मी जाने देंगी? बाहर चलो ना। कहाँ चली? पानी भरने जा रही हूँ अम्मी।
अभी तो पानी लेके आई थी। अम्मी उसके अंदर छिपकली निकली, मैंने पानी फेंक दिया। अच्छा जल्दी आना, शाम हो रही है। अच्छा अम्मी। चुप क्यों हो गए? सोचता था लैला आएगी, ये कहूँगा वो कहूँगा, अब लैला आई तो कुछ भी नहीं कहा जाता। तुम मुझे याद कर रहे थे क्या? हाँ फिर भला मैं क्यों ना आती? लेकिन जब मैं तुम्हें याद कर रही थी तुम क्यों नहीं आए? मैं आया था, अनवर ने कहा तो लैला पानी भरने गई है, मैं चश्मे पर चला आया। सुबह से धूप में चश्मे के किनारे खड़े थे। धूप मेरा क्या कर लेगी? सुबह से रोटी भी नहीं खाई। भूख ही नहीं लगी। मैं तुम्हारे लिए थोड़ी सी खजूरें लाई हूँ, लो खा लो। चाहो मुझे देख सकती हो, जब याद करो। जब याद करूं तो मैं देख सकती हूँ, तुमसे बातें भी कर सकती हूँ। कैस? हाँ लैला, तुम्हें जो कुछ कहला भेजूं तो मुझे पहुँच जाएगा। कैसे भला? तुम्हारे बालों से खेलती हुई हवा मुझे तुम्हारा पैगाम देगी, हवा तुम्हें मेरा पैगाम देगी, और चांद तुम्हारी चांद सी सूरत मुझे दिखा देगा। हवा पैगाम देगी, चांद तुम्हारी चांद सी सूरत दिखा देगा। सच कैस ये सब कुछ होगा? ये सब होगा लैला। फिर तो मैं तुमसे कभी दूर नहीं रह सकती, हर वक्त तुम्हें याद किया करूंगी। जब चाहूंगी तुम्हें बुला लूंगी, जब चाहूंगी तुम्हें याद कर लूंगी। कैस, मेरा कैस। अब मैं जा रही हूँ कैस। चलो मैं तुम्हें छोड़ूं। और चांद की रोशनी में जुल्फों का साया, तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे कैसी कैसी नेमतें बख्शी हैं लैला। मुझे तो इससे भी ज्यादा नेमतें मिली हैं कैफ। वो मौसीकी जिससे मेरी जिंदगी सराफा कैफ बन गई है, तुम्हारा नगमा मोहब्बत है। वो निखत जिससे मेरा दिल महक रहा है, तुम्हारी जुल्फों की भीनी भीनी खुशबू है। तमाम दुनिया से छुड़ाकर मुझे अपने दामन में छुपा लो कैफ। तुम्हारे दामन मोहब्बत का साया लैला की जन्नत है। जाने कैफ, तुम्हारे नजराते के होंठों पर मेरी जिंदगी का आफताब जगमगाता है। जाने लैला, तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों में मेरी जिंदगी की सुबह भी मुस्कुराती है और शाम भी। मैंने अपने सीने में अक्सर तुम्हारे दिल की धड़कनें सुनी है। तुम्हें याद करते वक्त मैंने अपनी सांसों में तुम्हारे सांस की गर्मियां महसूस की हैं। मैं लैला का कैस हूँ और मैं कैस की लैला। जी चाहता है हमेशा इसी तरह बातें करते रहें, प्यार की बातों का ये सिलसिला कभी खत्म न हो। मैं तुम्हें देखा करूं और मैं तुम्हें देखा करूं, प्यार से जी न भरे, हुस्न से आंखें न थकें, जिंदगी की शाम हो जाए एक दूसरे को देखते देखते। हंसने में भी एक राज है लैला। वो क्या राज है कैस? ये उसी वक्त मुस्कुराता है जब दो दिलों को मोहब्बत करते हुए देखता है। तो मोहब्बत का फरिश्ता है लैला। चांद, मोहब्बत के हसीन फरिश्ते, तेरी किरणों की छांव में हम अहद करते हैं कि एक दूसरे को अपनी जिंदगी समझेंगे। मोहब्बत की बारगाह में वफाओं का इम्तिहान देंगे। अगर मोहब्बत ने दहकती आग में जलने का हुक्म दिया तो हम प्यार का वालिहाना गीत गाते हुए जलते अंगारों पर से इस तरह चले जाएंगे जैसे नसीम गुलाब के फूलों पर से गुजर जाती है। कैस, जाने कैस, ऐसा लैला को एक साथ कल भी देखा, आज भी देखा, कई महीने पहले भी देखा और कई साल पहले भी, और आपने आज तक मुझे नहीं बताया। मुझे क्या मालूम था अमीर? आपकी खादमाएं, आपके गुलाम, आपकी कनीजें, इनमें से किसी ने भी आप ये तस्करा नहीं किया कि पानी भरने की आड़ में आवारा और नंगे खानदान कैफ आपकी गैरत अहमियत पर किस तरह डाका जा रहा है। लैला अब भी घर में नहीं है। खून उबर गया जाफर, मैं कैस की जिंदगी के लिए फरिश्ता मात बन जाऊंगा।
लैला कहाँ है? क्यों, क्या हुआ? मैं पूछता हूँ लैला कहाँ है? पानी लाने गई है। पानी लाने नहीं, तुम्हारे लिए जहर लाने गई है। अमीर, वो नंगे खानदान लड़की जिस कोख से पैदा हुई है वो एक अंधा कुआं है जिसमें गैरत के पानी की एक भी बूंद नहीं है। शक की दवा तो लुकमान हकीम के पास भी नहीं थी आमिर। वो हर रोज चश्मे पर पानी भरने के लिए जाती है और वहाँ कैस आता है। तो वो कोई अकेली जाती है पानी भरने? सारे कबीले की लड़कियां जाती हैं, न जाने किसके लिए कैस आता है। नहीं, वो लैला के लिए आता है। क्यों सुखा गए आमिर? दुनिया जहान की बेटियां होती हैं, बाप होकर अपने ही मुंह पर थूकते हो। मेरी मासूम पर इतना बड़ा इल्जाम लगाते कुछ भी शर्म ना आई? चश्मा कोई वीरान जगह तो नहीं, खुला आम रास्ता है। जिसने तुम्हें कहा है उसके मुंह में कीड़े ही पड़ेंगे, अल्लाह ने चाहा तो। जिसने कहा है वो तुम्हारा भाई है। भाई हो या बाप हो, खुदा गैरत ही करेगा उससे। खुदा जिस शरीफ को बेटी देता है उसके बाप को गैरत भी देता है। कौन सा धक्का लगा है तुम्हारी शराबत पर? कौन सी बिजली गिरी है तुम्हारी गैरत पर? माँ बेटी के भेद छुपाना खूब जानती है। लैला, अज़रा, मेरा कैस मुझे बुला रहा है, पहरेदार सो रहा है। जाओ लैला, अज़रा, जाने से जाओ। लैला कहाँ है? मैं पूछता हूँ लैला कहाँ है? कीमत खराब। आदिल, आदिल। लैला, हमने मोहब्बत करके कौन सा गुनाह किया है जो हमें तड़पने की सजा दी गई है? माली बाग लगाकर और मोहब्बत दिलों को तड़पा कर खुश होती है लैला। आंखों को मुस्कुराहट में छुपा लो, रख्म की तरह हंसो और शमा की तरह जलो। यही मोहब्बत का कानून है। मोहब्बत की है तो मोहब्बत के कानून का एहतराम भी करना होगा। कानून मोहब्बत का एहतराम हमारा फर्ज है, लेकिन ये दुनिया हमें एक दूसरे से मिलने क्यों नहीं देती? बदनाम, नंगे खानदान, रुस्वा, मोहब्बत वालों की शान में ये अल्फाज क्यों कहे जाते हैं? अगर माँ बाप अपनी खुशी से हमें किसी दूसरे को सौंप दे तो ये उनका सबसे बड़ा कारनामा है। और अगर दो मोहब्बत वाले दिल मिलकर एक दूसरे को अपनी जिंदगी का मालिक बना ले तो काबिले सजा है। मोहब्बत वालों की ज़बान से आज तक हजारों बार यही फरियादें बुलंद हो चुकी हैं, लेकिन दुनिया ने एक न सुनी। किसी को कत्ल किया, किसी को तार पर खींचा और किसी की आंखें निकाली, किसी को दूध की नहर में पेशा मारकर मर जाने पर मजबूर कर दिया। लैला, जब में मोहब्बत की ये हौलनाक सजाएं दी गई और सजा पाने वालों ने जुल्म के खिलाफ आवाज तक न उठाई। आवाज सुनती, फरियादों का गला घोट दिया गया। गमे फिराक की सजा बहाल नहीं। गमे फिराक का इलाज क्या है? चांद ने बुलबुल से पूछा, फिराक का इलाज क्या है? तो फूल की आगोश से खास पर गिरी, तड़पी और मर गई। कितनी प्यारी मौत है। मैं उसे जिंदगी समझूं अगर तुम्हारी याद में मिले। तुम मेरी याद में मौत मांगती हो लैला? भला तुम मुझे कैसे याद करती हो? महबूब को याद करने का बेहतरीन तरीका यह है कि उसे भुलाने की कोशिश की जाए, ताकि मोहब्बत जिंदा रहे। मोहब्बत जिंदा रहेगी तो लैला जिंदा रहेगी। मैं लैला के शमे रुखसार का परवाना बन जाऊंगा। उसे दीवाना तुम कहते हो, अभी दीवाना बन। दीवानी बनोगे तो लैला का क्या होगा? जानते हो लैला तुम्हें क्या समझती? तुम्हें सजदा किया करती अगर सजदा रवा होता। तुम्हें लैला खुदा कहती अगर हुक्म खुदा होता। लैला,
जाने लैला, अब जा रही हूँ। अफाद को आखिरी मुलाकात समझना चाहिए। खुदा हाफिज। खुदा मेरी लैला, मेरे बच्चे। गानक लगाने गई थी तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी बच्ची। क्या हुआ मेरी बच्ची को? मैं आज फैसला करके आऊंगा। आदिल, आदिल, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। खुश आमदीद अमीर, मैं आपका करता हूँ। कैसे तकलीफ फरमाई? मैं आपको वो जख्म दिखाने आया हूँ जो आपने मेरी शराफत के सीने पर पैदा किए हैं। जख्म? ये क्या कह रहे हैं आप? मैं कुछ नहीं समझा। कुछ नहीं समझे? दूध पीते बच्चे हैं आप। दोनों कबीले जानते हैं कि बदनीयत कैस लैला को बुरी नजर से देखता है। मोहब्बत की नजर बुरी नजर तो नहीं होती। अमीर, आप ये कहकर मेरी तौहीन कर रहे हैं। मैं जो जख्म दिखाने आया था, आप उस पर नमकबाजी कर रहे हैं। आप बेटी के बाप होते तो आपको मालूम होता कि इस वक्त मेरे सीने में कैसी आग लगी हुई है। खुदा की कसम अमीर, कैस को गुलाम समझते तब तक इन दोनों की शादी हो गई होती। अमीर, ये दूसरी बार आपने मेरी तौहीन की है। ये तौहीन सारे कबीला सरवर की तौहीन है। तौहीन सारी अरब कौम की तौहीन है। रिश्ते की बात करनी थी तो आपको मेरे घर आना चाहिए था। इस वक्त शादी का नाम लेकर आपने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा है। मैं आपका महकूम नहीं, गुलाम नहीं। फिर आपको शादी की बात करते वक्त शर्म आनी चाहिए थी। इतनी गुस्से में ना आइए, ये मोहब्बत का मामला है। इस पर ठंडे दिल से गौर करना चाहिए। अरब की तारीख उसमें लड़कर अपने आप को तबाह कर लिया। मसनत हाजिर है। मसनत? मैं आपके साए से नफरत करता हूँ। मैं आपकी सूरत से नफरत करता हूँ। मैं ऐलान करता हूँ कि अरब के कबीले फिर उसी कुश्तो खून से दो चार होंगे। अगर आपने बच्चन कैद को रोका होता तो आज ये दिन देखना नसीब ना होता। आज ये दिन देखना नसीब न होता। आज के दिन क्या हुआ? बाप का दिल क्यों धड़क रहा है? अमीर, क्या हुआ मेरे कैस को? मैं नहीं जानता, लेकिन इतना याद रखिए, अगर आइंदा कैस हमारे खेमों के करीब देखा गया तो यहाँ उसकी लाश आएगी। अमीर, अमीर, कैस, कैस, हट जाओ, हट जाओ। मेरे बच्चे, मेरे लगते के घर जा रहे पिता। ये जुल्म, ये जुल्म, लाश ही भेजी है तुमने सरवर। अपनी शराफत का यही तहम दिखाने आए थे मुझे। जवाब दो, यही शराफत है तुम्हारी? आओ, इस खून को देखो, इस जख्म को देखो, इस बूढ़े नातवान के थरथराते हुए जिगर को देखो सरवर। मेरी उम्र भर की कमाई को खाक और खून में मिलाने वाले रेगिस्तान के ठंडे दिल इंसान यहाँ से चले जाओ सरवर। कहीं खून को देखकर मेरा खून जोश में ना आ जाए। आखिर बाप का दिल है, कहीं ममता के जोश में तुम्हारा कत्ल का हुक्म न बैठूं। निकल जाओ यहाँ से। यहाँ खून की नदियां बहने से पहले चले जाओ सरवर, चले जाओ यहाँ। बदतमीज, कहीं कबीला सरवर के जवान खंजर बका तुम्हारे कबीले पर न टूट पड़े और मुझे अपनी जिल्लत और तौहीन का बदला लेने पर मजबूर होना पड़े। तो ये दिन इंतकाम आदि होना चाहिए, इसी वक्त होना चाहिए। जुबैर, अमीर, जब्बार, अमीर, फुरकान, अमीर, ज़ाहम, अमीर, गुलामों, जवानों, जाओ, वापस हो जाओ। सुमरान,
दो, सामान बांधो, सवारियां लाओ, सबको जगा दो, सबको बुला लो। हम यहाँ नहीं रहेंगे। कबीला आमर के लोग हमारी दोस्ती के काबिल नहीं हैं। वो बदज़बान है, वो बदकिरदार है। इन्हें छोड़ दो। इनकी सीरत शैतान की सीरत है। इन्हें भूल जाओ, इनसे दूर भागो। ये आस्तीनों के सांप हैं, ये इंसानों की खाले पहने हुए भेड़िए हैं। खैमे उखाड़ दो, उखाड़ दो खैमे। ये क्या गजब हो गया इधर? कबीला तो सफर कर रहा है, न जाने कहाँ जाएंगे हम लोग। तो मेरा पैगाम मेरे खैर तक पहुँचा दे। कहना कि लैला जा रही है, कैसे पैगाम पहुँचाऊं लैला? अमीर तो सख्त नाराज है, सुन रही हो उनकी आवाज। कबीला आमरी का कोई शख्स इधर आए, उसे कत्ल कर दो। खुदा के लिए जा और मेरा सलाम कह दे। मेरी हिम्मत नहीं पड़ती लैला, तेरी हिम्मत नहीं पड़ती। किसी मसला कहा है रास्ते से मत चढ़ा करो। अच्छा जी, माशाअल्लाह, अब आपकी ये शान हो गई है इधर से उधर। हाँ जी, यहाँ क्या लेने आए हो बसेरे के वक्त? मैं कुर्बान जाऊं, बसेरे के वक्त इस कौवे को अपने घोंसले पर जरूर आना पड़ेगा। आग लगा तुम्हारे घोंसले को। यहाँ से जाओ भी कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? उस देखने वाला कौन सी कसर उठा रखता है? जनाना महल है, बहुत पिटोगे वजीरजादे। अगर पिटने का डर होता तो इश्क क्यों फरमाता? और वैसे तो माशाअल्लाह बड़ी बड़ी महफिलों से निकाल दिए गए हैं। जरा सरे मुबारक तो मुलादा हो। 100 जूतों से कम रुतबाए आली नहीं होता, और इज्जत वो खजाना है कि खाली नहीं होता। आला बड़े बेहया हो। आपकी दुआ चाहिए? दुआ चाहिए, बद दुआ चाहिए। आखिर कुछ बकोगे भी? यहाँ क्यों टपक पड़े, क्यों नागल हो गए? मैं अपने शहजादे के लिए खुशखबरी लाया हूँ। शहजादे को फुर्सत नहीं तो आपको तो फुर्सत है, थोड़ी सी इधर से उधर। नहीं, शहजादे साहब अपनी मंगेतर जरीना के साथ इश्क फरमा रहे हैं। जी। और आप क्या कर रही हैं? हाँ, हम यहाँ कब्जे उड़ा रहे हैं। जी नहीं, आप मुर्गे दबा किया करें। जी सुनिए तो, आपका मेरे मुतल्लिक क्या ख्याल है? आपको तो बकरीद के लिए पाला है। मेरी कुर्बानी जायज नहीं, अभी तो मैं नाबालिग हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्लाह ज़्यादा दे। इधर से उधर। आलम, जाने आलम, यहाँ कैसे आए? खैरियत है? खैरियत होती तो मैं आपके पास आते ही क्यों? यानी रहलत की तैयारी है हुजूर। आला हजरत कैसे हैं? कुछ का सामान हो रहा है। आला हजरत का? नहीं, आपका। यानी बादशाह सलामत शहर के लिए मान गए। जी हाँ, इधर से उधर। जरीना, हम आज ही कुछ कर देंगे। लेकिन हुजूर इस मसले को साथ न रखिए। क्यों? मैं तुझे काटता हूँ? क्या हर्ज है, हमारा दिल बहलाएगा। मैं काफी हूँ हुजूर की दिलबस्तगी के लिए। माफ कीजिएगा, आपसे वो काम नहीं हो सकता जो बंदा कर सकता है। इधर से उधर। वैसे हुजूर, 1 2 3, ये 3 का हिंसा कुछ मनहूस मालूम होता है। अगर आप इरशाद फरमावें तो अब बंदा अपना सारा सामान भी साथ ले चले। इजाजत। शुक्रिया शुक्रिया। लेकिन जरीना की तमाम सहेलियां भी साथ जाएंगी। बजाय इरशाद फरमाया, चल चल। अरे वाह दोस्त, खूब मिले। ये क्या हाल है? यहाँ क्या कर रहे हो? धज्जियां जेबो गिरेबा की किया करता हूँ, नाम ले लेके मैं लैला पे दिया करता हूँ। अरे वही लैला ना, वो जो छोटी सी अपने साथ पढ़ा करती थी, अभी तक उसकी याद नहीं छोड़ी? उसकी याद मुझे नहीं छोड़ती तो मैं क्या करूँ? अभी अभी मैं लैला ही से तो बातें कर रहा था। मान गए उस्ताद, हम तो समझे थे कि तुम बुद्धू के बुद्धू रहोगे, लेकिन तुम तो मुर्शिद निकले। लेकिन यार एक बात तो बताओ, इब्न मरवान और उसके भाई का खिलाफत पर झगड़ा चल रहा है। तुम ही बताओ कि ताज खिलाफत किसको पहनाया जाए? तुम ताज खिलाफत मेरी लैला को पहना दो। वाह भैया, पूछी जमीन की और कही आसमान की, लैला का बच्चा।
ادب سے نام لے لیلا کا. میری عبادت میں خلل ڈالنے آ گیا. شیطان کہیں کا. دور ہو جا یہاں سے. دفع ہو جا. تو سچ مچ دیوانہ نکلا. کم وقت نے میرے گال کا پاپڑ بنا دیا. دیکھ بچوں, میں لیلا کے گھر جا رہا ہوں. سچ؟ تجھے لیلا کی قسم. اس سے کہنا ایک بار مجھے اپنی صورت تو دکھا دے. اپنا پیغمبر میرے پاس لے. یہ نہ ہو سکے تو مجھے یاد ہی کر لے. اس سے کہنا میں بہت پریشان ہوں, بیتاب ہوں, مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی. اس سے کہنا میں شمع کی طرح جل رہا ہوں, شبنم کی طرح رو رہا ہوں. اس سے کہنا مجھے یاد نہ کرے. لیلا یاد کرتی ہے تو میں اور بھی زیادہ تڑپتا ہوں. اس سے یہ بھی کہنا کہ میں نے تجھے صحرا میں فریاد کرتے دیکھا ہے, اوپر چاند کی طرح بے قرار دیکھا ہے, آہوں کی طرح پریشان اور برسات کی طرح سجگتے ہوئے دیکھا ہے. اس سے یہ بھی کہنا کہ کسی طرح میرے پاس آ جائے اور تجھ سے شادی کر لے. دیکھ میاں قیس, یہ رہا طائف کا دروازہ اور وہ رہا لیلا کا مکان. اب جو کچھ تجھے کہنا سننا ہے نا, خود جا کر لیلا سے کہہ دے. میرا پیچھا چھوڑ دے. خدا حافظ. ابے وہ لنگڑے جی اتنی روٹیاں کہاں سے مار کر لایا ہے میرے یار؟ تجھے نہیں معلوم؟ ابے تھوڑے دنوں سے ایک رئیس آ کر ٹھہرا ہے. اس کی اکلوتی بیٹی لیلا ہے, وہ بیمار ہے. کیا بیمار ہے؟ ارے اللہ جانے کیا بیمار ہے. نہ ہنستی ہے, نہ روتی ہے, نہ بولتی ہے, نہ چالتی ہے, صرف سوتی رہتی ہے. ارے سن تو صحیح, ایک مولوی نے بتا دیا ہے اگر لیلا روز اپنے ہاتھ سے خیرات بانٹا کرے تو اچھی ہو جائے گی. سنو میاں, وہ مولوی ضرور کسی فقیر کا بیٹا ہے, جب بھی تو اتنی ایسی خیرات بتائی ہے کہ ہم فقیروں کا پیٹ بھرے. چلو یار ہم بھی لے آئے روٹی. چلو ذرا اس کا گھر تو بتا دیں. دربار عشق کا راستہ ہے, بس ناکام تمنائیں ہمارے حضور فریادی. بادشاہ عشق جنون کے تخت پر بیٹھا ہوا اپنے قاتل کو طلب کرتا ہے. لاؤ حسن کو ہمارے حضور پیش کرو, پیش کرو ہمارے حضور. حاضر ہے بادشاہ عشق. حسن عالم سر جھکاؤ ہمارے حضور میں. حسن سرنگوں ہے علی جا. تم نے شمع بن کر پروانے کو جلایا ہے, آج اس کا انصاف ہوگا. شمع کا کیا جرم ہے علی جا؟ وہ تو پروانے کے دل کی تڑپ ہے جس نے شمع کو روشن کیا. بیچاری شمع تو خود جلتی رہتی ہے اور لوگ کہتے ہیں یہ پروانے کو جلا رہی ہے. حسن پر لگائے ہوئے الزامات کا ثبوت چاہتا ہے عشق. تو بلا فرحات کو اپنے حضور میں, طلب کر وامق کو اپنے دربار میں, جو حسن کے احسان مند ہے کہ جس نے اپنا پیار دے کر, اپنی جان دے کر وامق و فرحات کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا. کوئی ثبوت نہ ہونے کے سبب بادشاہ عشق حسن کو باعزت رہا ہونے کا حکم دیتا ہے. حسن شکر گزار ہے تاجدار محبت کا. اتنی دیر حسن کو قید رکھنے کے جرم میں عشق معافی کا خواستگار ہے حسن سے, اور حسن گستاخ عشق کو موت کرتا ہے. شکریہ حسن عالم. جا بدتمیز لڑکی, کیا ہوا؟ کیا غلطی ہوئی؟ میں نماز پڑھ رہا تھا, تم میرے سامنے سے گزر گئی. معاف کر دو مجھے. میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا. تو پھر میرے ایک سوال کا جواب دے دو. میں تو ایک انسان کی یاد میں تمہارے سامنے سے گزر گئی. میں نے تمہیں نہیں دیکھا, مگر تم تو اپنے خدا کو یاد کر رہے تھے. تم نے مجھے کیسے دیکھ لیا؟ واپس چلو لیلا,
हमें जिस शादी के बहाने तुम्हें यहाँ लाई थे वहाँ अमीर पहुँच गए हैं। चलो लैला, जल्दी चलो लैला, जल्दी चलो। ये ताइफ शहर तो बहुत ही खूबसूरत है। जी हाँ, सुना है यहाँ पर रात को परियां उतरती हैं इधर से उधर। झूठा कहीं का। तुमने भी देखी कोई परी? जी हाँ, देखी है। कैसी थी? बहुत खूबसूरत, बहुत ही मुलायम। वो मुझे लेकर उड़ना ही चाहती थी कि मैंने उसके दोनों पर पकड़ लिया। फिर क्या हुआ? फिर इसकी आँख खुल गई। जी हाँ, फिर मेरी आँख खुल गई तो देखता क्या हूँ कि रियाना मेरे सर पर खड़ी है और उसकी दोनों चोटियां मेरे हाथ में और वो मुझे मार रही है। वो भाग गई। बताइए, बताइए। अरे क्या है? हजूर, ये मुझे बहुत सताता है, इसे वापस भेज दीजिए। मैंने पहले ही कहा था कि इसे न ले चलिए। हुजूर, इसको वापस भेज दीजिए, ये मुझे बहुत तंग करती है इधर से उधर। नाराज होने की कोई जरूरत नहीं, ये तो मस्करा है। आलम, जाने आलम, जाओ और पता लगाओ यहाँ पर कौन कौन से सैर करने के मकामात हैं। बसर चश्म, सचमुच तेरे अब्बा शादी से पहले भी मुझे बहुत चाहते थे। अरे क्या बताऊं, तुमसे भी नहीं अम्मी, और बताओ फिर क्या हुआ? तो एक दिन अल्लाह का करना ये हुआ, तेरे बाप एक अंधे फकीर का भेष बदल कर मुझसे मिलने आए तो गए और देख लिया मेरे अब्बा ने। फिर तो बड़ी मुश्किल हुई होगी अब्बा की। और ऐसी वैसी मुश्किल, मैं रोऊं जार जार और मेरे अब्बा डांटे बार बार, खबरदार खबरदार, जो उससे मिलते देखा तो मार डालूंगा मुर्दार। मेरे अब्बा का क्या हुआ? हाँ, कुछ ना पूछो, अल्लाह दे और बंदा ले। अरे ये कौन रास्ता भूलकर ड्यूटी में गिर पड़ा? जब बेटी जरा रास्ता बता दे। चल उठ, उठ, तुझे रास्ता दिखा दूं। एक बार रास्ता दिखाकर तुझे हाल किया है, अब और कौन सा रास्ता दिखाओगी? लैला, तुम्हारी आंखें तो ठीक है, मेरी तरफ देखो, कैस मुझे देखो। अंधा तो उसी दिन हो गया था जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा था। अब तो मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारी नजरों से देखता हूँ लैला। फिर अंधे क्यों बन गए थे? इश्क के फरिश्ते की मेहरबानी है, वो खुद अंधा है और जिस पर तीर चलाता है उसे भी अंधा कर देता है। अम्मी आ गई। नहीं नहीं नहीं, अम्मी नहीं आई। वो वाकई आ गई। हाँ? नहीं 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 आई अम्मी, नहीं अम्मी नहीं आई। लैला, बेचारा गरीब है। प्यासा भी है। मैं अभी पानी लाती हूँ, ठहरो। मुझे डर लग रहा है, तुम यहाँ ना आया करो। तो फिर कहाँ जाऊँ? सूरज को छोड़कर सूरज की धूप कहाँ जाए? मम्मी ने तुम्हें बचपन में देखा है, मगर अब्बा तुम्हें अच्छी तरह पहचानते। मैं डर रही हूँ। बेचारा नासवान। मीम जान भी हमारी जोड़ी में कैसे गिर पड़ा? जलवे दोस्त की इस घर में तजल्ली देखी, गिर पड़ा दिल पे जो गिरती हुई बिजली देखी। बेचारा अंधा है। अंधा है तो फिर तजल्ली कैसे देखता है? यूं ही बकता है, अम्मी देख नहीं सकता, अंधा है। बिल्कुल बिल्कुल। लो पानी पिला दो। सभी कमीने नंगे खानदान, तुमने ये ठिकाना भी देख लिया, हमें रुसवा करने के लिए यहाँ भी आ पहुंचा।
अरे अरे ये अंधा है बेचारा। ये अंधा नहीं तुम अंधी हो, ये कैस है। आदि ले जाओ इसे। गुलाम हाजिर है अमीर। तुम सब लौट आए, कहाँ कहाँ तलाश किया मेरे कैस को? जुबैर तुमने? शाम में ढूंढा अमीर। जब्बार तुमने? बगदाद में ढूंढा। फुरकान तुमने? बसरे में तलाश किया। बैगम? रियाज में पता लगाया अमीर। और कहीं पता नहीं चला मेरे कैस का। फिर जाकर ढूंढो, फिर तलाश करो। और इस तरह जैसे हवा खुशबू को ढूंढती, सूरज की किरणें कलियों को ढूंढती और मोहब्बत दिलों को ढूंढती है। जाओ जाओ। मगर नहीं, तुम सब थक चुके, तुम्हारी हिम्मतें पस्त हो गई। लेकिन बाप की आंखें न थकेंगी, बाप के कदम न रुकेंगे, बाप का दिल सब्र न कर सकेगा। कबीले में ऐलान दो कि आमरी की सरदारी खत्म हो चुकी, आमरी फकीर हो गया। कैस लैला का दीवाना है और आमरी कैस का दीवाना। दीवाना दीवाने को ढूंढने जा रहा है। कैस मेरे नूर दीदा तू कहाँ है? आंख जिंदा लाश की मानंद मैं मजबूर हूँ, दीदे याकूब हूँ, पुराब हूँ, बेनूर हूँ। आदिल, कोयले अपनी स्याही उस वक्त छोड़ते हैं जब उन्हें आग में डाल दिया जाए। कैस हमारे मोहल्ले के चक्कर काटना नहीं छोड़ेगा जब तक उसे जलील न किया जाए। तुम मोहल्ले के बच्चों को खजूरें और रोटियां दो, शहर के बेरोजगारों को दिरहम दो और उन्हें समझा दो कि कैस जिस वक्त जिस तरफ देखा जाए उसे दीवाना कहकर पत्थर मारकर हमारे मोहल्ले से निकाल दे। समझे? पागल है, पागल, दीवाना है। दीवाना हूँ दीवाना, सौदाई हूँ सौदाई, मगर किसका? अरे ये क्यों नहीं कहते कि मैं लैला का दीवाना हूँ? लैला, अगर लैला का नाम लिया मारो, मारो। मैं जी कर क्या करूंगी? लोग मेरे कैस को पत्थर मार रहे हैं, मैं जख्मों से चूर चूर हुई जा रही हूँ। लोग उसे दीवाना कहते हैं, मेरे सामने मेरे कैस को दीवाना कहकर पत्थर मारते हैं। कह दो उनसे कह दो, शहर में अपने ये लाला ने मुनादी कर दी, कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को। क्या करते हो? अरे क्यों मारते हो इस बेचारे गरीब को? आखिर इसका क्या कसूर है इधर से उधर? ये दीवाना है। लैला का दीवाना कहो तो पत्थर क्यों मारते हो? पत्थर नहीं, ये फाये हैं इस दिल के दाग के, ये फूल बरसते हैं मोहब्बत के बाग के। लैला, क्या मवाली पना करते हो? अरे कुछ बात तो भेजे में आने दो कि किस्सा क्या है इधर से उधर। ये लैला का दीवाना है इसलिए इसको पत्थर मारते हो, और जो मैं कहूँ कि मैं लैला का दीवाना हूँ, इसे भी मारो। मेरे महबूब, आओ इन वादियों में चलें जहाँ चश्मे मोहब्बत के गीत गाकर नाच रहे हैं। आओ नरगिस के प्यालों से
बारिश के बचे हुए आंसू पी ले, खुशी में मस्त परिंदों के गीतों से अपना दामन मोहब्बत से भर ले। मोहब्बत एक नादानी जो शबाब की सुबह के साथ नमूदार होती है और जवानी की शाम के साथ रुखसत हो जाती है। हम इसको मोहब्बत के कायल नहीं। जब किसी माशूक की तिरछी नजर हो जाएगी, इश्क क्या था, इश्क क्या है, सब खबर हो जाएगी। हुजूर शहजादा आलम, माशाअल्लाह बड़ी अच्छी खुशखबरी लाया हूँ इधर से उधर। क्या खबर लाए? हुजूर माशाअल्लाह देखने के काबिल तो यहाँ पर एक चलता फिरता दीवान खाना है, इधर से उधर। दीवान खाना? जी हाँ, मेरा मतलब है दीवाना, मजनून। लोग उसे पत्थर मारते हैं और वो हाय लैला वाह लैला यूं कहकर रोता फिरता है इधर से उधर। वो लैला का आशिक है। आशिक? ऐसे आशिकों के किस्से तो बहुत हुआ करते हैं। नहीं हुजूर, ये किस्सा तो उन तमाम किस्सों का बाप है। लैला इतनी हसीन लड़की है कि कैस का दिमाग खराब हो गया है, वो दीवाना हो गया है उसका। दीवाना हो गया है? जी। ये लैला कौन है? लैला यहाँ के रईस की लड़की है हुजूर। लोग कहते हैं इतनी खूबसूरत लड़की ना तो पैदा हुई है और ना पैदा होने की उम्मीद है। खुदा की कसम हुजूर, लैला को पैदा करके अल्लाह मियाँ ने अपनी खुदाई के डंके पिटवा दिए हैं इधर से उधर। तो हम लैला को जरूर देखेंगे। हम ये देखना चाहते हैं कि लैला में ऐसी कौन सी खूबसूरती है जिस पर कैस दीवाना हो गया है। नहीं हुजूर, लैला को देखना कोई आसान काम नहीं है। इतने बड़े बड़े पत्थर खाने पड़ते हैं जब जाकर कहीं लैला दिखाई देती है। तो हम ये पत्थरों वाली लैला जरूर देखेंगे। बसरो चश्म, तो रजाई ओढ़ कर चलिएगा। तुमने लैला के हुस्न की तारीफ करके हमारे दिल में शौक की आग भड़का दी। लैला के देखने का इंतजाम करो। माशाअल्लाह, ये भी कोई नाश्ता है जो खाने का इंतजाम करो। लैला कोई कबूतर है जो पकड़ के ले आऊं? या अल्लाह, कैसी मुसीबत गले आ पड़ी। सुनिए तो हुजूर, लैला कोई खूबसूरत नहीं है, वो तो खूबसूरत सिर्फ मजनू को ही दिखाई देती है। वो तो बिल्कुल काली है। हाँ, और सुना है कि वो लंगड़ी भी है, एक आंख से कानी भी है इधर से उधर। टालने की कोशिश मत करो। हम लैला को जरूर देखेंगे। कल लैला के दीवाने को देखा था तो आज तक हड्डियां दुख रही हैं, और अगर कहीं लैला को देख बैठे तो ना जाने क्या होगा। अच्छा हुजूर, एक काम करें, कुछ आदमी साथ ले चले। वो किस लिए? वो इसलिए कि जब हम बेहोश हो जाएंगे तो वो हमें उठा के ला सके, और साथ साथ कफन भी ले चलिए ताकि लैला के दीदार के बाद हम आराम से लंबी तान कर कब्र में सो जाएं इधर से उधर। बको मत। बहुत अच्छा। एक तरकीब हमें सूझी है। तुम कुछ लड़कों को जमा करो और हुजूर गरीबा फाड़ कर चिल्लाएं, हाय लैला वाह लैला, लैला ओ लैला मुझे हलवा खिला दे, लैला मुझे जलवा दिखा दे, अंधे फकीर की शादी करा दे। लो, अब लड़कों को भी जमा करो। माशाअल्लाह, इधर से उधर। शाबाश, जोर जोर से चिल्लाओ, जोर जोर से शोर करो। क्या शोर करें? दीवाना है, पागल है, वैसी है, मारो मारो। क्या आप लैला के बाप हैं? नहीं नहीं, मैं तो लैला का मामू हूँ। शाबाश, चलो। दीवाना है, साक्षी है, क्या हुआ लैला, खिड़की क्यों बंद कर ली? वो कोई और था जरा, मेरा मजनू नहीं था। कोई और भी दीवाना हो गया तुम पर? मेरे कैस के सिवा और कौन दीवाना हो सकता है? और कौन दीवाना? जालिम ने कत्ल कर दिया। अल्लाह हुजूर को जन्नत नसीब करे। आलम, जाने आलम, कयामत का हुस्न था, बला की हसीन थी। हुजूर की तबीयत तो अच्छी है। शोर करवाओ, हुल मचवाओ, लैला फिर आएगी। हुजूर, लैला अब नहीं आएगी। क्यों? ऐस दीवाना है, लेकिन लैला दीवानी नहीं है। उसने देख लिया है कि ये दोनों फोकट भाई मवाली हैं। आप उम्र भर भी यहाँ चिल्लाते रहिएगा तो लैला खिड़की नहीं खोलेगी इधर से उधर। एक बार और दिखाओ हमें लैला का दीदार। माशाअल्लाह हुजूर, मैं कोई लैला का ठेकेदार हूँ। अर्ज किया है कि
ये हुस्न का जलवा है, यानी जलवा हलवा नहीं, ये हुस्न का जलवा है, हर बार नहीं होता, और हर रोज हसीनों का दीदार नहीं होता रे, हर रोज हसीनों का। आधा बार दे खामोश। बस हुजूर अब तो वापस चलिए, अगर किसी ने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। शरीफों का मोहल्ला है और अभी वो दीवाना पत्थरों वाली फौज को लेकर हमला करने ही वाला है, इसलिए जल्दी निकल चलिए इधर से उधर। नहीं, हम लैला को देखे बगैर नहीं जाएंगे। तो फिर हुजूर का चारपाई बिस्तर यहीं ले आता हूँ। आलम, जाने आलम, हमें लैला से मोहब्बत हो गई। बस तो फिर पूरी मुसीबत हो गई। जरा हुजूर का दिल मुबारक पे देखो। हुजूर, आपका दिल सख्त खतरे में है। दिल की बेचैनी नहीं जाती। तो यूं कीजिए, थोड़ी सी अफयून खा लिया कीजिए। हमारी आंखों में बस लैला ही लैला है। बस तो आगे फिर अल्लाह ही अल्लाह है। तुमने तो मुझे डरा दिया भाई, कमाल करती है। बैठो ना, ना बैठ जाओ। लो मुंह खोले, तुम भी खाओ। अबे छोड़ो, शहजादा आलम तमाम रात बेचैन रहे। तुम नहीं समझी, उनके पेट में दर्द हो गया होगा। अबे नहीं, तुम शहजादे को कहाँ ले गए थे? मैं कहाँ ले जाता भला? अरे जहाँ जिसकी मौत आती है वो वहाँ खुद ब खुद पहुँच जाता। अबे कहाँ पहुँच जाता है? सुनो, गीदड़ की जब मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, और आशिक का जब सर खुजलाता है तो माशूक की गलियों में जाकर फटकता फिरता है इधर से उधर। अबे कौन माशूक, कौन आशिक? ये क्या बकवास शुरू कर दी? मैं अपनी बात नहीं कर रहा। मैं तो माशाल्लाह अगर मर भी जाऊंगा तो कभी अपनी जुबान से ये नहीं कहूंगा कि मैं तुम्हें, समझ गई ना, इधर से उधर। उतारूं जूती? अभी फुर्सत नहीं है, मैं खुजूर खा रहा हूँ। ये बताओ कि शहजादा आलम को हुआ क्या है? शहजादा आलम को लैला से इश्क हो गया है। तो फिर मेरी बेगम का क्या होगा? वही होगा जो हुआ करता है, यानी कि इधर से उधर। बेगम साहब आ गई। शहजादे को रात भर नींद नहीं आई। इस शहर की आबो हवा बहुत खराब है हुजूर, या शायद चरपाई के खटमल काटते होंगे इधर से उधर। नहीं नहीं, उन्हें कुछ हो गया है। माशाअल्लाह कुछ हो गया है, अल्लाह रहम करे। क्या हो गया मेरे शहजादे को? ये मुआ कहता था कि शहजादा लैला पर फरेफ्ता है। हाँ? जी हाँ। सुबह खैर शहजादा आलम। सुबह नालों में कटी और शाम जारी में कटी, रात कटने को कटी पर बेकरारी में कटी। या अल्लाह मेरे, ये आपको क्या हो गया है शहजादे आलम? हम लैला पर आशिक हो गए। इन्ना लिल्लाह। अब तो फिर बुलाऊं उन लड़कों को पत्थर लेकर, थोड़ा सा भेजे का खून निकल जाएगा, माशाअल्लाह तबीयत साफ हो जाएगी। आलम, जाने आलम, लैला भी हम पर आशिक हो गई। जी हाँ, जभी तो उसने आपको देखकर खिड़की बंद कर ली थी। ये तो उसकी एक आदत ही पगले। जी, खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। किसी से लड़ गई नजरें तो शामत आई जाती है। हम लैला से शादी करना चाहते हैं। अल्लाह के वास्ते हुजूर उस दीवाने पर रहम कीजिए जो सिर्फ लैला का नाम लेकर ही जीता है। कहीं उसे खबर लग गई तो वो पत्थर मारकर आपका सर, जी नहीं, मेरा सर तोड़ देगा। दीवाना तो दीवाना है, दीवाने को क्या कहे। मगर हुजूर लैला को तो वो दीवाना ही पसंद है। लैला की पसंद कोई चीज नहीं, हम लैला की पसंद को खरीद सकते। माशाअल्लाह, बड़ा नेक ख्याल है। अव्वल तो किस्मत ही ने मजनू गरीब का बेड़ा गर्क कर दिया है, और जो कुछ बाकी बचा है उसको लेकर आप डूब जाएंगे। किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, अपना सवेरा हो जाएगा। मजनू मारा जाएगा, लैला कमारी रह जाएगी इधर से उधर। बको मत, उस दीवाने को हमारे हुजूर पेश करो। जाता हूँ।
एक बात कहूँ हुजूर, आपने तो सिर्फ लैला की एक झलक देखी तो ये हाल हो गया, और जिसने हुजूर लैला से 20 साल मोहब्बत की है, प्यार की बातें की हैं, उसके साथ रोटी खाई है, उसके साथ मिठाई बना है। मैं जाता हूँ हुजूर, जाता हूँ। मैंने कहा मजनू को या लैला को भी साथ लेता हूँ, जाता हूँ जी इधर से उधर। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं हो गया इधर से उधर। मैंने कहा जनाब मजनू साहब, मिजाज तो अच्छा है। अजी वो है ना जो लैला, लैला, हाँ ये दाढ़ी मूछों वाली लैला। बता ये मुँह लैला का नाम, तो भाई अपना मुंह कराए पर दे दो। तुम्हें क्या हक है कि लैला का नाम लो? हम लैला के हैं और लैला हमारी है। भाई लैला तुम्हारी है, पर तुम्हें बुलाया है। किसने बुलाया है? मैं कैसे कहूँ, जिसका नाम लेने को तुम मना करते हो। मैं लैला ने भेजा है। हाँ, तुम क्या लगते हो लैला? मैं लैला का बावर्ची लगता हूँ, खाने पकाता हूँ। वो तुम्हें बहुत याद करती है। याद करती है? हाँ, तुम्हारे लिए बहुत बेचैन है। बेचैन है? और सच कहता हूँ, तुम्हें लैला ने बुलाया है। लैला ने बुलाया? मुझे लैला ने बुलाया है? तो भाई इस तरफ नहीं, इस तरफ। लैला का मकान तो इधर है। इधर? हाँ, वो पहले था, लेकिन मकान का किराया ज्यादा चढ़ गया था, तो मकानदार ने मकान खाली करा लिया। उसने मकान इस तरफ ले लिया है। जल्दी चलो, कहीं वो मकान भी खाली ना कर जाए। अच्छा बेअदब बेमुलादा होशियार, बामुलादा होशियार, आशिकों के बादशाह, दीवानों के शहंशाह, पागलों के ताजदार, ब्याबानों के हुक्मरान, माशाअल्लाह, सर में खाक, गरीबा दाग, धज्जियों का लिबास, सरकार खब्तुल हवास, आला हजरत कैसनुल मजनू तशरीफ लाते हैं। इधर से उधर। लैला, लैला, यार कभी खुदा का नाम भी लिया करो। क्या लैला लैला लैला? नहीं, मेरा मतलब है अभी आती है लैला, तशरीफ रखो। आओ कैस, हम तुमसे मिलकर बहुत खुश हुए। ये लैला के कौन है? ये लैला के भाई हैं। आलम। जाने आलम, मैं भूल गया था, इनका लैला से रिश्ता बहुत दूर का है, सिर्फ एक नजर का, इधर से उधर। आओ कैस, बैठो। हम शहजादा इराक हैं, हम तुमसे एक सौदा करना चाहते हैं। मैं तो खुद सौदाई हूँ। मैं आंसू बेचकर दिल की तड़प खरीदता। मुझसे क्या सौदा करोगे शहजादे? चीज पसंद आ जाए तो सौदा करने में क्या हर्ज है? इधर से उधर। आलम। जाने आलम। देखो कैस, दुनिया का बेहतरीन हुस्न तुम्हारे कदमों में। इनमें से एक दो जितनी चाहो पसंद कर लो, हम तुम्हें बख्श देंगे। इनमें से हर एक लैला का जवाब है। करीब आओ। ये लैला है, ये लैला है। लैला, लैला। कैस, कैस, लैला हमें बख्श दो, लैला हमें बख्श दो कैस। अरे ये तो फिर दीवाना हो गया। दीवाना? दीवाने तो तुम हो शहजादे, जो सूरज से कहते हो किरणें हमें दे दे, फूलों से कहते हो खुशबू तुम्हें दे दे, जिस्म से कहते हो रूह हमें दे दे। बद का मजाक उड़ाने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था।
चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, निकल जाओ यहाँ से। अच्छे खासे आदमी होकर दीवानों की सी बातें करते हो। मोहब्बत खरीदने चले हो? मोहब्बत खरीदना है तो शमा से उसका जलना खरीदो, परवाने से उसका तड़पना, बुलबुल से उसके नाले और कोयल से उसकी पुकार खरीदो, मजनू से उसकी फरियाद खरीदो, लैला से मजनू की याद खरीदो। लैला, ये मजनू से तेरी मोहब्बत खरीदना चाहता है ना दीवाना? पागल कहीं। आज आपने दीवाने को छेड़ दिया है, माशाल्लाह बहुत मार खाएगा बेचारा। आलम, जाने आलम, हम यहाँ से कूच करना चाहते हैं, रवानगी का इंतजाम करो। चलो छुट्टी हुई। एक दीवाना तो गया था और दूसरा जाने को तैयार है, इधर से उधर। अल्लाह का शुक्र है कि लैला की जान बच गई। माफ करना भाई। लैला, लैला, खुदा के लिए ठहरो, खुदा के लिए ठहरो। मेरे लखते जिगर, बूढ़े बाप की ज़ईफ़ी की सहारे मेरे सीने से लिपट जाओ। बेरहम चिल्लाओ, ये पत्थर मुझे मारो। इसे तुम पत्थर समझकर गलियों की खाक में रगड़ते हो, वो इस बूढ़े का लरसता हुआ जिगर है। जाओ जाओ, चले जाओ। बाप की जिगर, बाप की छाती से लिपट जा, बाप की सांसों में समा जा। बेटे को अगर बाप के दामन में सुकून न मिला तो और कहाँ मिलेगा? अमीर, आमरे की सूरत में आमरे की लाश अपने लिए कफन का सवाल करने तुम्हारे दरे दौलत पे आई है। अमीर, मेरे बचपन के रफीक, मेरे दोस्त। अमीर, अमीर नहीं, फकीर, तशरीफ रखिए। मेरे नाराज हमसाए, आमरी अपना सब कुछ लुटाकर तेरे दरवाजे पर फकीर बनकर आया और अपना दामन फैलाकर गिरती हुई दीवार के लिए सहारा, जख्मों से तड़पती हुई औलाद के लिए उसकी जिंदगी भीख मांगता है। आप चाहते हैं दीवाने के हाथ में तलवार दे दी जाए जिससे वो लोगों को कत्ल करता फिरे, या खुद अपना गला काट ले? आपकी तानाई ठोका खाती है अमीर। कैस दीवाना नहीं, वाशी नहीं, सौदाई नहीं, आतिशे इश्क को मोहब्बत ने जला रखा है, उसे तकदीर ने दीवाना बना रखा। अमीर आपको बेगम साहबा याद फरमा रही है। मैं अभी हाजिर हुआ। अमीर, तुम्हारा दामन पकड़कर फरियाद करती हूँ, आमरी का पैगाम मंजूर कर लो, वरना मेरी बच्ची मर जाएगी। मेरी कोख ना उजाड़ो, तुम्हारी जिद, तुम्हारी बेरहमी अपने ही घर को जला देगी और फिर मेरे लिए खाक उड़ानी और आंसू बहाने के सिवा कुछ भी बाकी न रहेगा। हाँ कह दो अमीर, आज तुम्हारे दरवाजे पर दो दो फकीर खड़े हैं और दोनों का एक ही सवाल है। खुदा के लिए मंजूर कर लो, खुदा के लिए हाँ कह दो। मेरे सरताज, मैं तुम्हारे कदमों पर सर रखती हूँ। मेरे मजाजी खुदा, मिल्ला मेरी बच्ची को बचा लो। मैं एक शर्त पर आपका पैगाम मंजूर करता हूँ। आप कैफ को यहाँ लाइए और मेरे अजीजों के सामने साबित कीजिए कि कैफ दीवाना नहीं।
अगर कैस दीवाना साबित न हुआ तो मुझे कैस और लैला का अक्द मंजूर है। अभी तुमने फकीर के सामने लाखों अशरफियां फेंक दी। मैं शुक्रिया के अल्फाज कहां से लाऊं? तुमने मुझे जिंदा कर दिया, तुमने मुझे खरीद लिया, तुमने मुझे बचा लिया। मुझे एक बार और अपने सीने से चिमट जाने दो आका। आका नहीं, दोस्त कहिए। आदिल, शादी के जोड़े पेश करो। हाय मैं मर गया। यहाँ तो इतने बड़े बड़े मच्छर और खटमल काटते हैं। हाय माशाल्लाह, मैं तो जहन्नम वासिल हो गया। है तेरे इश्क का बेड़ा गर्क। इधर से उधर। अरे आ गई तुम। सुनो, मुझे जल्दी निकाला। क्या और ले जाओ लाला को दिखाने। नहीं मेरी माँ, मेरे बाप दादा की तौबा है, मुझे पैसे रिहाई दिला दे तू मेरे सदके। नहीं मैं तेरे सदके। लाला बहुत हसीन है। क्यों? खुदा की कसम, अल्लाह ताला ने लाला को पैदा करके अपने खुदाई के दम पे पिटवा दिया। इधर से उधर मरो इधर। अरे नहीं मैं नहीं मरता भाई, मैं झूठा, मेरा बाप दादा झूठा। मेरी बिल्लो मुझ पे रहम खा और मुझे पैसे रिहाई दिला दे। देख मैं बहुत मजबूर हूँ। ये तो वही मसला हुई कि मुर्गा मुर्गी इश्क फरमावे और पकड़ा जाए कमबख्त अंडे वाला। तो पाइए फिर क्या करूं? वही जो मैंने तुम्हें कहा था, वही बादशाह के मुंह के ऊपर उगल देना। पर मैंने तो आज सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं क्या उगलूंगा? अरे बात। हाँ वो क्या बात है मुझे बता दो, मैं भूल गया। इधर का कान। हाँ क्या खाने में भी वही करते हो? नहीं ये नहीं, ये कहूँगा। सुन उसने तो कल औरत के साथ गुस्ताखी कर रहा है। और क्या तुम्हारे साथ गुस्ताखी करूं? जानते नहीं ये मेरी तुम्हारी बहन है। तुम्हारी बहन है। इधर से उधर भाइयों इसको बाहर निकालो। नहीं मैं तो मजाक करता था। नहीं भाई, अरे मेरी माँ। देखना भाई, मारना पीटना नहीं है। हुजूर मर गए, हुजूर तबाह हो गए, हुजूर बर्बाद हो गए। क्या करते हो भाई? अरे मैं मर गया। शहजादे को लैला तुमने दिखाई? जी मैंने झक मारी, मेरे बाप दादा ने झक मारी जो मुझे पैदा किया इस दिन के लिए। तुमने लैला देखी? अजी देखी तो जब इस हाल पर पहुंचा हूँ। कैसी है लैला? माशाल्लाह बड़ी नहुस लैला है, बड़ी मनहूस है। मैंने तो सिर्फ उसकी सूरत ही देखी है तो हवालात में कौड़े खाए हैं। और जो उससे इश्क फरमाता है हुजूर, उसको तो रोटी नहीं मिलती, वो तो पत्थर खाता है इधर से उधर। तुम हमारी जगह होते तो अपने जैसे मुजरिम को क्या सजा देते? मेरी ना पूछिए हुजूर, मैं तो फौरन माफ कर देता। क्यों माफ कर देते? क्यों माफ कर देता कि ना लैला पैदा होती, ना कैद पागल होता, ना कैद पागल होता, ना लड़के पत्थर मारते, ना लड़के पत्थर मारते, ना मैं देखने आता, ना मैं देखने आता तो ना शहजादे को जाकर बताता, और ना शहजादा देखने को आता और ना लैला पर फरिश्ता होता और ना मुझे हवालात नसीब होती। अगर दरअसल सच पूछो तो ये कसूर सब लैला की माँ का है। पैदा करके उसने जुर्म किया इधर से उधर। शहजादे का क्या इलाज है? इलाज हकीम रुकमान मर गए हुजूर, मगर मोहब्बत का इलाज वो भी ना कर सके तो भला मैं क्या कर सकता हूँ? इसका इलाज है। आओ हमारे साथ। या अल्लाह खैर, कहीं मेरा इलाज ना फरमाइएगा इधर से उधर। चलो। अबे क्या मांस के आटे की दाल की तरह करता है वर्दी पहन के? जरा मुझे आजाद होने दे तो फिर तुझसे सुलटूंगा। उठा। लैला लैला। हाँ बेटे आराम से बैठो। चौधरी का चांद है मेरी लैला। आईने में ऐसी नजर आती है जैसे चांदी के कटोरे में सोने का फूल तैर रहा हो। खुशामदी कहने की झूठ थी। ये अपने दुल्हा से कहना, ईमान से मुंह चूम लेंगे तुम्हारा। जरा एक दफा और अपने कैस को देख लो। अरे अब तो रोज ही देखोगी। ठहर तो जा, तू क्या जाने। वो लैला, वो लैला कैस खुदा के लिए बेटे आराम से बैठो। हमें तो कैस में दीवानगी की कोई अलामत नजर नहीं आती अमीर सरवर। जो कैस को दीवाना कहे वो खुद दीवाना है। मैं आपकी राय का एहतराम करता हूँ। बिस्मिल्लाह कीजिए काजी साहब। हुजूर, दर दौलत पर एक मेहमान तशरीफ लाए हैं।
मैं अभी हाजिर होता हूँ काजी साहब, ठहरिए। अस्सलामुअलैकुम। इधर से उधर। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह आप ही अमीर सरवर हैं। हाँ। बंदे को आलम कहते हैं। आलम? जाने आलम? नहीं, ये तो इधर से उधर। फरमाइए, कहाँ से तशरीफ लाए हैं आप? मैं बहुत दूर से तशरीफ ला रहा हूँ, थक कर चूर हो गया हूँ। पहले थोड़ा सा शरबत पिलवा दीजिए। आदिल, शरबत हाजिर करो। अब फरमाइए, कहाँ से तशरीफ लाए हैं इस सारो सामान के साथ? ये सब जोड़े, ये सब गुलाम, और ये सब कमीजें, यानी कि कनीजें, और ये सब जरो जवाहरात आपकी नजर है इधर से उधर। मगर ये सब किसने भेजे हैं? अभी अर्ज करता हूँ, आप इन सब सहायक को अंदर पहुँचाइए। शरबत हाजिर। शुक्रिया। फरमाइए। अर्ज किए देता हूँ, बात तो कोई खास नहीं, सिर्फ आपकी दोस्ती का शर्त हासिल करने के लिए शाह इराक ने ये सब नजराने भेजे। मगर मैं बिला वजह कैसे कबूल कर लूं? अब आपने सब कुछ तो कबूल कर लिया, पैगाम लाने वाले को शरबत भी पिला दिया, अरब की रस्म भी हो गई। अब बातें कहना सुनना क्या रहा? सिर्फ इस फरमान पर जरा नजर डाल लीजिए और सामान अंदर पहुंचा दीजिए, इधर से उधर। आपकी मुस्कुराहट इकरार का ऐलान कर रही है, इसलिए मुझे इनाम देकर रुखसत फरमाइए इधर से उधर। जब तक मैं जाकर खुशखबरी नहीं सुनाऊंगा, मेरा शहजादा रोटी नहीं खाएगा। ये सब तो ये देवराज मेरे पैसे भेजे, मैं खुद पसंद करूंगी, मैं खुद पसंद करूंगी। आदिल, जल्दी। वो देखो, इस दीवार के पीछे मुझे कत्ल करने के लिए छुरियां तेज की जा रही हैं। अब्बा जान, आप मुझे इस कत्लगाह में क्यों ले आए? कैस बेटे, अरे ये वैशी तो फिर दीवाना हो गया। बेटा, तुमने मुझसे खामोश रहने का वादा किया था, दीवाने न बनो, जिंदगी संवरने वाली है, मुराद मिलने वाली। मुराद मिलने वाली है। अब्बा जान, अशरफियों की सुर्खी, दौलत की चमक और हीरों की तब देखकर आपका दोस्त फिर बेईमान हो रहा है, फिर बेईमान हो रहा है। इसे महफिल से बाहर ले जाइए, किसी को मार बैठेगा। ये दीवाना है, ये वैशी है। मैं दीवाना हूँ? अरे मैं तो इस दीवार के पीछे जो कुछ हो रहा है सब कुछ देख रहा हूँ। मैं तड़प रहा हूँ कि मेरी रूह को जिस्म से निकालकर सालिम बेरहम जल्लाद दूसरों के हाथ देख रहा है। खामोश मेरे बेटे, मेरी सुन मेरे लाडले, मेरी ज़ईफ़ी की तरफ देख, बूढ़े बाप की जिंदगी से न खेल मेरे लाल। तो उन बिजलियों का क्या करूं जो मेरे आशियाने पर गिरने वाली हैं? उन तीरों का क्या करूं जो मेरे सीने पर चले आ रहे हैं? उन खंजरों का क्या करूं जो मेरा गला काटने के लिए तेज किए जा रहे हैं? सुनो सुनो, लैला का बाप क्या कह रहा है, मेरे कानों से सुनो। हम
لیلا سے شہزادہ بخت کی شادی منظور کرتے. شکریہ شکریہ ماشاءاللہ. اب تو ادھر سے ادھر. نے بھیجا ہے لیلا. یہ زیور یہ سامان شاہ عراق نے بھیجا ہے. ہاں لیلا, امیر نے بخت کے ساتھ تمہاری شادی منظور کر لی. کیا؟ سے محبت کی بو آتی ہے. یہ امیر زادی لیلا کا کتا ہے. لیلا کا کتا ہے. اور میرے دوست میرے پیارے, میں قیس ہوں. قیس جو کتا ہے بیٹا. ہاں لیلا کا کتا ہے. لیلا پیاری ہے تو لیلا کا کتا بھی پیارا ہے. اور میں تجھے پیار کروں. لانا والے والا قوت دیکھو, اس کی وحشت دیکھو, کتے کو پیا کر رہا ہے. امیروں دوستو, یہ ہے نا دیوانہ. یہ تمام سامان, یہ زیورات, یہ کنیزیں کون لایا؟ شہزادہ عراق کے ساتھ لیلا کی شادی منظور کر لی ہے امیر نے. نہیں, یہ نہیں ہوگا. یہ زیورات دوزخ کے انگارے ہیں. ان میں میری بیٹی کی خوشی جل جائے گی. پھینک دو انہیں, دور کرو. امی, امی, میری مجبور زندگی. کیا مجھے حکم دینا پڑے گا؟ حکم نہیں سنا جائے گا. آج ایک ماں اولاد کے سکھ کے لیے مرد سے بغاوت کرنے کھڑی ہو گئی. وہ کسی کا حکم نہیں سنے گی. میری بچی کی موت خریدنے والے یہ دوزخی سکوں کو ٹھوکریں مار کر پھینک دو. دولت کو ٹھکرانے والا ذلیل ہوتا ہے, اور دولت کا غلام مجھ سے زیادہ ذلیل ہے. خاموش. امی, سامان اندر لے جاؤ. امی, لیلا کی شادی قیس سے نہیں ہوگی. وہ دیکھو, وہ دیکھو, بیٹی کا سودا کر کے کس شان سے آ رہا ہے. بیٹی کا سودا کر. بے ادب نہ بنو بیٹا, بے ادب نہ بنو. اسی دیوانے کی سفارش کرنے آئے تھے آپ. کون ہے وہ بدتمیز جو اس دیوانے پاگل کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرے گا؟ نہیں بیٹا, سرور اپنے غصے کی آندھیوں کو روک لو. میری زندگی کا چراغ بجھ جائے گا. میں تمہارے قدموں میں سر جھکاتا ہوں. آپ بھی دیوانے ہو گئے. آپ رحم کی بھیک کس سے مانگتے ہیں؟ اس سے جو دنیا کی جھوٹی شہرت خریدنے کے لیے سونے کی مٹی میں اپنے ضمیر کی لاش کو دفن کر چکا ہے, جو اپنے دل کی گندگی ابلنے کے لیے میری دیوانگی کا بہانہ ڈھونڈ رہا ہے. خاموش. ٹھہر جا قیس, مجھے آخری التجا کر لینے دے. آخری التجا میں بھی ٹھوکریں ملیں گے. پتھر سے چنگاریوں کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا. بے ادب, گستاخ, بدتمیز. زیادہ بات کی تو زبان کے ٹکڑے کر دوں گا. آمری, اسے لے کر نکل جاؤ میرے آوان سے باہر. سرور, مجھے تم سے یہ امید نہ تھی کہ تم فقیر کے پیالے میں تھوک دو. میں کہتا ہوں نکل جاؤ. دوستو, یہ شادی نہیں ہوگی. یہ دیوانہ میری لیلا کے قابل نہیں ہے. تمہاری لیلا؟ تم لیلا کو کیا جانا؟ تمہاری لیلا تو دولت ہے. لیلا, لیلا, قیس, لیلا, لیلا, لیلا. لیلا,
میرے صحرائی دوستو، تم تو محبت کی زبان سمجھتے ہو. جاؤ میری لیلا کو میرا سلام کہو. جاؤ. لیکن نہیں، رک جاؤ. اس کے محلے کے لوگ تمہیں پتھر ماریں گے. نہ جاؤ. تشریف لائیے. ایک مہینے سے غریب کو ایسی چپ سی لگ گئی ہے کہ کسی سے بات تک نہیں کرتی. یہ قیس کیا چیز ہے؟ نہ معلوم کیا چیز ہے. کبھی کبھی اسی طرح بول پڑتی ہے. جناب کو تکلیف دے کر اسی لیے مصر سے بلایا ہے. میں کوشش کروں گا. یہ دیوانگی کا دورہ معلوم ہوتا ہے. اسے نشتر دینا پڑے گا. نشتر؟ ٹھہرے بات صبا. تجھے لیلا کی قسم، تجھے لیلا کی قسم. میرے نور دیدہ رگ لیلا پہ یہاں مستر فساد چلا. رگے قیس سے کرتا ہوا فریاد چلا. بڑھ کے فساد سے یہ عشق کا نشتر نکلا. کہاں ڈوبا تھا کہاں خون تڑپ کر نکلا. یہ تیری کڑائی سے خون کیسے جاری ہو گیا میرے بیٹے؟ لیلا لیلا قیس قیس. لیلا اپنی زبان سے اقرار نہیں کرے گی. اس لیے عذرا میں چاہتا ہوں کہ جس وقت قاضی یہ سوال کرے کہ تم نے شہزادہ بخت کو قبول کیا، اس وقت لیلا کے بدلے تم اقرار کر لو. میں اس شرط پر اقرار کر لوں گی کہ شہزادہ بخت کے محل میں مجھے بھیج دیا جائے اور میری لیلا کی محبت مرنے سے بچ جائے. نہیں، شہزادہ بخت کے محل میں لیلا ہی جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا آپ حکم شریعت کی خلاف ورزی کریں گے؟ عذرا امیر، یہ نہیں ہوگا. لیلا میری بہن ہے. میں لیلا کے لیے اپنی جان دے دوں گی لیکن اس کی زندگی برباد نہیں کروں گی. میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا. ایک جان کیا چیز ہے امیر؟ میں لیلا کے لیے ایسی ایسی ہزار جانیں قربان کر دوں گی. تمہیں موت کا ڈر نہیں عذرا؟ نہیں، مجھے لیلا سے محبت ہے. لیلا کو کیس سے محبت ہے. کیس کو لیلا سے محبت ہے. محبت والے موت سے نہیں ڈرتے. مجھے قتل کر دو، مجھے لیلا پر قربان کر دو امیر. نکل جاؤ یہاں سے عذرا، نکل جاؤ. صوفیہ. امیر، میں چاہتا ہوں. میں سب کچھ سن چکی ہوں امیر. کیا جواب ہے تمہارا؟ جو کچھ عذرا کا جواب ہے وہی میرا جواب ہے. آپ کی خوشی کے لیے میں اپنے خدا کو دھوکہ نہیں دوں گی. سن لیا امیر؟ تمہارے خاندان کا بچہ بچہ لیلا کی حمایت کر رہا ہے. اپنے محل کے در و دیوار سے پوچھو، سب یہی کہیں گے کہ لیلا پر ظلم نہ کرو. لیکن میرا حکم اس گھر کا قانون ہے جو بدلا نہیں جا سکتا. لیلا لیلا پکاروں میں بن میں، لیلا پیاری بسے میرے من میں. لیلا بارات آ چکی ہے. نوشہ بیٹھا ہے. میرے عزیز انتظار میں ہے کہ لیلا کیا کہتی ہے. میں ہزار خود غرض ظالم اور بد زبان سہی، مگر پھر بھی تمہارا باپ ہوں. اس گھر کے ہر فرد نے میرا ساتھ چھوڑ دیا. میں سرکار دو عالم کے نام پر تم سے بھیک مانگتا ہوں لیلا. سرکار دو عالم، اس مقدس نام پر تو لیلا ہزار بار قربان ہونے کو تیار. دیکھ ڈالو مجھے آقا کے نام پر. ان کی محبت تو اور محبت سے بلند ہے.
जिंदाबाद लैला, जिंदाबाद। अरे मदीना, लैला को कुर्बानियों का हौसला दो, हौसला दो मेरे आका, हौसला दो। बिस्मिल्लाह बारी साहब। शहजादा दा कबूल है, कबूल है, कबूल है। कबूल किया मैंने। आली जा मुबारक हो, शहजादा आदम मुबारक हो। इधर से उधर। टूटे हुए सांप में से जो आवाज आ रही थी वो लैला के दिल की पुकार थी, जो मैं तुम्हें सुना रही थी। क्या मतलब हुआ इस बकवास का? खुदा के लिए मोहब्बत को समझने की कोशिश करो शहजादे। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, जो तुमसे मोहब्बत नहीं करती। जब तुमसे मोहब्बत करती है, तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते। नतीजा आग और आंसुओं के सिवा कुछ ना होगा। घर में लगी हुई आग जलने वालों की पुकार नहीं सुना करती। खामोश हो जा, वरना उस सास की तरह ये सास भी तोड़ देना पड़ेगा। इस सास को भी तोड़ डालना, इससे पहले इसकी पुकार सुन लो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम लैला से प्यार करते हो, लैला कैस से प्यार करती है, कैस लैला से प्यार करता है। तुम अपनी एक जिद के लिए 4 जिंदगियों का खून कर रहे हो। खुदा के लिए लैला को आजाद कर दो। वो हसीन परिंदा इस कब्र के काबिल नहीं। उसे उसी बहिश्त में जाने दो जो कैस के अरमानों ने बना रखी। मैं कहता हूँ खामोश हो जाओ। अगर लैला को हमसे मोहब्बत नहीं थी तो उसने भरी महफिल में हमसे शादी का इकरार क्यों किया? इकरार किया होता तो आज 4 दिन हो गए। हर तरह की दिलजोई और खातिर के बावजूद वो तुम्हारी तरफ मुतवज्जो क्यों नहीं? यही वो एक राज है जो मैं तुम्हें बता रही हूँ। लैला कैस की अमानत है। वो तुम्हारे घर में रहे, अपने घर में रहे, जंगल में रहे, जहाँ भी रहेगी कैस की अमानत बनकर रहेगी। हमारी हरम को गैर की अमानत कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? नया परिंदा कफस में आते ही मानुस नहीं हो जाता। हमारा सलूक, हमारे प्यार का बर्ताव उसे एक दिन हमारा वजूद बना देगा। जो चीज तुम्हारी है ही नहीं, उसे तुम्हारा कौन बना सकता है? तुम औरत की आंखों से औरत के दिल की किताब नहीं पढ़ सकते, तो जाओ लैला की आंखों में देखो। अगर लैला की तितलियों में तुम्हारे बदले कैस नजर ना आए तो मुझे कत्ल कर देना। जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। लैला, हुस्न की मलिका, हमारी आंखों में देखो, हमारे दिल में देखो, हर जगह तुम ही जगमगा रही हो। एक बार मुस्कुराओ लैला, ताकि इन आईनों में चिराग जलने लगे। कैस की याद ने मेरे होठों की मुस्कुराहट छीन ली है शहजादी। लैला, इल्फाज के पर्दों में तुम अपने शौहर की तौहीन कर रही हो। शौहर, मैं पूछती हूँ, क्या आपकी पीठ पर उन कोड़ों के निशान हैं जो मेरी मोहब्बत में आपको मारे गए? क्या आपके तलवों में इतने कांटे चुभे हैं जो मेरी तलाश का सबूत दे सके? क्या आपके बालों में इतनी खाक है जिससे मेरी तुरबत बन सके? शौहर के लिए इतने इम्तिहान जरूरी नहीं। शौहर के लिए कोई इम्तिहान जरूरी नहीं, मगर मोहब्बत हर मंजिल पर नए इम्तिहान से गुजरती है। किसी से मोहब्बत की होती तो मोहब्बत की कद्र भी जानते। ये उनसे पूछिए जिनके दिल को लगी है। रिवा होने की लज्जत को दिले बिस्मिल समझता है। शहजादों की मोहब्बत उनकी पसंद का नाम है। हमारा इंतजार करो। का इरादा ना करो शहजादे, लैला तुम्हारी नहीं हो सकती। तुम हमें बार बार परेशान करने क्यों आ जाती हो? जब इंसान वैसी दरिंदे को मानूस करता है तो लैला क्या चीज है? तुम समझ रहे हो, कफस की तीलियां बहुत मजबूत है और परिंदा बेबस है। मैं उस परिंदे की फरियाद सुन रही हूँ जो कफस के अंदर चीख रहा है। सब राज मोहब्बत के वही खोल रहा है। मंसूर के पर्दे में खुदा बोल रहा है। लैला कैस से इतनी दूर होने पर एक जिस्म जा कैसे हो सकते हैं? समंदर का पानी बादलों से कितनी दूर है, लेकिन वो दोनों एक ही चीज है। तो आज हमें यही आजमाना है, जो चीज हमारी है वो हमारी क्यों कर नहीं हो सकती? लैला का इम्तिहान न लो शहजादे। अगर तुम लैला को कत्ल भी कर दोगे तो लैला के खून की हर धार जमीन पर कैस का नाम लिखेगी। अगर तुम लैला को जलाकर खाक कर दोगे तो उसकी खाक भी उड़कर कैस के दामन बढ़ जाएगी, दामन से लिपट जाएगी। हम लैला को नहीं छोड़ सकते। हम लैला को भगा कर नहीं ब्याह कर लाए।
हमने जब भी इरादा किया नया खौफ दिलाकर हमारे कदम डगमगा देती हो। दूर हो जाओ, निकल जाओ हमारी जन्नत से। लैला, हमने प्यारो मोहब्बत का सहारा लेकर कई बार तुम्हें अपनाना चाहा, नाकाम रहे। आज हम जज्बात से मजबूर होकर तुमसे अपना हक शोहरी तलब करने आए हैं। कौन सा मुल्क पता किया है आपने जिसका हक चाहिए? एक मजबूर लड़की को दौलत और हुकूमत के जोर से खरीद कर अपने महल में कैद कर लिया। इस बहादुरी का इनाम भी मांगने आए हो तो कैदी से, खजाना लेने आए हो तो खंडर से, जिंदगी की बहारें लूटने आए हो तो लाश से। बढ़ता हुआ दरिया और फैलती आग किसी के रोके से नहीं रुकती। तुम्हें आज हमारा बनना पड़ेगा। जब तक मेरे रुए रुए से ये आवाज सुनाई देती रहेगी कि कैस लैला का है, लैला कैस की है, उस वक्त तक कोई मुझे आपका नहीं बना सकता। और हम भी ये साबित करना है कि लैला हमारी है। ये जिस्म आपका हो सकता है जब इसमें जान न होगी, ये दिल आपका हो सकता है जब इसमें कैस की मोहब्बत न हम होगी। तुम्हारे कैस को कत्ल कर देंगे। शाख को काट डालोगे तो फूल अपने आप मुरझा जाएगा। जिस दिन कैस इस दुनिया में न होगा, उस दिन लैला भी इस दुनिया में न होगी। बाग में बहार आने से पहले बारिश होती है और हम तुम्हारे आंसुओं को बहार की आमद समझते हैं। हमारे करीब आओ और इस तरह हमारे बाजुओं में आ जाओ जिस तरह फल टूटकर बागबान की झोली में गिर पड़ता है। दूर रहो शहजादे, मैंने जिंदगी को एक ही नाम के लिए बर्बाद करने की कसम खाई है। वो नाम है कैस, कैस लैला का दीवाना। मर चुका कैस, मर चुका दीवाना। वो तुम्हारा ईमान नहीं, उस खुदा पर ईमान है मेरा जो हर चीज पर कादिर है। उसी का भरोसा करके यहाँ आई हूँ। अगर आज उसने मेरी मदद न की तो मेरे दिल में बसने वाला ईमान तड़प कर मर जाएगा। खुदा और ईमान का सहारा लेकर तुम हमारी बदमैश को दरहम बरहम करना चाहती हो लैला। ऐसा न समझिए शहजादे, आज तक यही सुनती आई थी कि खुदा मजलूमों की मदद करता है, तौबा करते ही गुनहगार को बख्श देता है। खुदा का बंदों पर हक है तो क्या बंदे का अपने खुदा पर कोई हक नहीं? आज यही देखना है मुझे। अगर आज वो मेरी मोहब्बत की हिफाजत न कर सका तो मैं जुल्म की तलवार पर खुद ही अपना गला रख दूंगी और पुकार पुकार कर कहूंगी कि खुदा अपने बंदों को भूल गया है। लैला खुदा की अजमतों का शाहकार मर्द की जात है और औरत की जात में खुदाए पाक का नूर दिखाई देता है। अपनी अजमत और ताकत दिखाकर खुदा अपने नूर को बर्बाद नहीं करेगा। मेरे आंसुओं की तरह आपके जिस्म के हर रोंगटे में, खून के हर कतरे में, सांस के हर लहर में खुदा है जिसने आपकी ताकत और बेरहमी को, जो एक कमजोर को सताने पर आमादा है, उसे रोक रखा है। लैला, आपकी ताकत और बेरहमी सताने के बदले मेरी हिफाजत करेगी। लैला, लैला खामोश हो जाओ। ये हाथ जो अपनी जगह इस तरह हरकत कर रहे हैं, यकीनन वो कुछ सोच रहे हैं। आपके ज़मीर और दिमाग में जंग हो रही है और यही खुदा के वजूद को साबित कर रही है। आगे बढ़िए शहजादे। बस बस लैला, मुझे जुल्म और बेरहमी के ताने न दो, मुझे जुल्म और बेरहमी के ताने न दो। आगे बढ़िए शहजादे। मेरी गमगीन निगाहें आपके जुल्म को दावत दे रही है। बेरहम सयाद की तरह शिकार किए हुए मजबूर परिंदे को ज़िबा कर दीजिए। फड़कती हुई लाश से जिंदगी की आखिरी हरारत भी छीन लीजिए। दुश्मन पर फतह पाने वाले सांप की तरह मेरी शहारत का खून पी लीजिए। नहीं, तुम पर किसी का कोई हक नहीं लैला। तुम दोनों जहान में सिर्फ कैस की अमानत हो। हम तुम्हें तलाक देते हैं। आज से तुम हमारी बहन हो, तुम हमारी बहन हो लैला, तुम हमारी बहन हो।
महमिल को सहराए नज से ले जाना और कैस की अमानत कैस की नजर कर देना। लैला, ताजदार मोहब्बत से हमारा सलाम कह। लैला आपके एहसानमंद है शहजादे। बिस्मिल्लाह।